नहीं देना बोला तो इसीलिए इसको दी। बेबी को माइकल वो पानी का बोतल रखा हुआ टेबल पे। आज दिन में बोल रही थी बिया हाउस टुडे आ रही हूँ, ये बोली नहीं जाना है, तो मैं जाऊँगी। What is this? शक्करपारा। नेक्स्ट मोती वाला तोड़ दिया, वो पहले भी तोड़ दी, तो ये फिर नहीं no sir is not taking, sir just wants to see, go show अभी वर्षे सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज की सभा की शुरुआत करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना करें परमेश्वर। तो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है और सारे आदर और सारे महिमा के योग्य परमेश्वर। परमेश्वर हम इस समय हमारे जीवन से आपको मान और महिमा देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज की सभा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करिए वर्शिप करने के लिए। प्रभु आप हमें बुद्धिमत्ता दीजिए और पिता परमेश्वर आप हमें आनंद की मन दीजिए प्रभु, इसे हम प्रार्थना करते हैं। तो पिता परमेश्वर आने वाले संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप दास के द्वारा आपसे हमसे बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम सभी को जीवन का आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं, गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे और इस गीत के द्वारा हम महिमा उठाएंगे हम साथ बजाएंगे।
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर क्या रखा है।
सबके आराधना स्तुति प्रशंसा से तुझको महिमा मिले, तू विराजमान रहेगा। हम आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और हम सब मिलके आपके नाम का हम धन्य को कहते हैं। तू महिमा, तुझे महिमा मिले, तुझे स्तुति प्रशंसा सभी तो हम आपके हाथों में देते हो। सेवकाई को प्रभु आप अगुवाई कीजिए लॉर्ड, शुरू से अंत तक आप ही के हाथों में देते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। ओके, सबको जय मसीह की। तो आज की बुधवार की सभा में आपका स्वागत है। तो कुछ सूचना से इस प्रकार से कि कल गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाइबल क्लास रहेगा और ख़ास गुरुवार शाम को 7 बजे यानी कि कल फाउंडेशन का क्लास स्टार्ट होगा। हमारे बीच में भाई माइकल है, वो पढ़ाएंगे फाउंडेशन जो पहला भाग है वो। तो उसके लिए भी आप आइए, समय निकालिए और अद्भुत समय रहेगा वो वचन को सीखने का, बाइबल क्लास सीखने का। तो उसमें भी आपका स्वागत है। और 25 तारीख को शनिवार को पास्टर राजेश और उनका वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप उनको भी याद रखिए। पास्टर राजेश जो डाकवर में है, उनकी सेवकाई को भी आप याद रखिए, उनकी फैमिली को भी याद रखिए। और फैमिली जो रहेगा शनिवार को वो लीमड़ी महेश भाई के घर पे रहेंगे, तो हम वहाँ पे 7 बजे मिलेंगे, तो आप उसको याद रखें। और फिर से हम रविवार को 26 तारीख को यहाँ पे शाम को 5 बजे मिलेंगे। तो ये थी कुछ सूचना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। और 28 तारीख को मंगलवार को नाइट में प्रेयर टाइम रहेगा। मंगलवार शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा। तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। मंगलवार 28 तारीख को, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ओके, तो ये थी कुछ सूचना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम पूरी एक्टिविटीज़ को आपके हाथ में सौंपते हैं। कल के बाइबल क्लास को जो सुबह में होगा और शाम को भी होगा, परमेश्वर ने भी आपके हाथ में सौंपते हैं। और टीचर्स को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पढ़ाने के लिए स्वच्छ बुद्धिमत्ता देना, अब आप ही अगुवाई करना। और सीखने वाले तमाम को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। सीखने वाला मन देना प्रभु, और समय देना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपसे सुन सके। इसे हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं शनिवार को जो पास्टर राजेश का शादी की सालगिरह है प्रभु, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं। उस कपल को भी परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करना, और जिस स्थान पे वहाँ पे प्रभु एक उजियाले की तरह वो चमके प्रभु, और वहाँ पे कोई वो प्राणों को बचा सके परमेश्वर, से हम प्रार्थना करते हैं। आप उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करना। और प्रभु यीशु मसीह 28 तारीख को भी जो भी प्रार्थना मीटिंग है पिता परमेश्वर, से भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को अगुवाई करना प्रभु, और उसके द्वारा प्रभु आपको ही मान और महिमा मिले, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अभी मुख्य संदेश की ओर बढ़ेंगे। और पास्टर राजेश पास्टर मनोज हमारे बीच में है, और वो आज का संदेश लेके आएंगे, तो उनका स्वागत करते हैं। मुझे लगा पास्टर राजेश को डाकोर से बुलाना पड़ेगा। वाह, तो क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18वीं पंक्ति, 23वीं पंक्ति और 21वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति, 23वीं पंक्ति और 21वीं पंक्ति पढ़ेंगे। यस, यहाँ लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। अभी हम 23वीं पंक्ति पढ़ेंगे। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। 21वीं पंक्ति, क्योंकि जब
परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जानना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। इस संदेश को आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। आप अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना, सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। इसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। तो आज हमारे जो संदेश का जो टाइटल है वो है क्रूस की सामर्थ, राइट, क्रूस की सामर्थ। तो जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं तो क्रूस पे हमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। क्रूस के बारे में जब हम बात करते हैं तो लाइक हम जानते हैं रोमी साम्राज्य में क्रूस, जब रोमी साम्राज्य था तब वहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। और ये सज़ा जो है कुछ समय पहले स्टार्ट हुई थी, राइट, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, उस समय, उस शताब्दी में। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो ये लाइक एक मांग थी। किसकी मांग थी? यहूदी लोगों की मांग थी, है ना। जो फरीसी हैं, सदूकी हैं, वो मांग कर रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। बट एक्चुअली में ये उनकी मांग थी, भले से उनको लग रहा है कि हमने यीशु मसीह को मांग करके क्रूस पे चढ़ा दिया है, बट ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का उद्देश्य शुरुआत से ही था। तो क्रूस पर जब हम देखते हैं तो जब अन्य जाति, या बोलते हैं यहाँ पर दो बोला है ना, अन्य जाति और यहूदी जो है, यहूदियों के निकट क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान की, लाइक बोलते हैं यहूदी लोग, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, राइट। वो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं लेकिन वो उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कौन है, राइट। जैसे कि लाइक पुराने नियम में जब मूसा ने लाइक सांप को क्या चढ़ाया था, ऊंचे पे चढ़ाया था, राइट। और यीशु मसीह ने भी जब इस धरती पे था तब उनने क्या किया था, गवाही दी थी, है ना, कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, उसी प्रकार से क्या करेगा, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा ना, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो ये यीशु मसीह ने पहले से ही क्यों कह दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में है। तो क्रूस जो है ये परमेश्वर की योजना में है। कई बार हमको क्रूस लाइक वैसे देखते हैं तो लोगों को क्रूस अच्छा नहीं लगता है, राइट, क्योंकि क्रूस पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्रूस पे जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो वहां पर हम देख सकते हैं कि क्या क्या वहां पर देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें जो वहां पर हमको देख सकते हैं, क्या दिखता है आप लोगों को, राइट। मैं चाहता हूं आप लोग बात करें, इमेजिन करिए क्रूस पे आपको क्या दिखाई देता है, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, वैसे दोनों तरीके से आपको क्या दिखाई देता है क्रूस के ऊपर, राइट। दर्द दिखाई देता है, राइट, दर्द है, क्रूस पे एक दर्द है। और क्या दिखाई देता है? मनुष्य के लिए परमेश्वर का कार्य, मनुष्य के लिए परमेश्वर का कार्य दिखाई देता है। एक ठीक है, हम लोग बिलीवर है ना, हम लोग विश्वासी हैं, तो हम लोग उस तरीके से सोचते हैं। सपोज करो कि हम विश्वासी नहीं हैं, हम लोग कितना भी सपोज कर लो, बट अगर कोई अविश्वासी इस तरीके से सोचेगा, जब वो क्रूस की तरफ आज हम लोग जब संसार में जाते हैं तो लोग हमसे क्या बोलते हैं, कई बार जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, राइट, तो किसके बारे में प्रचार कर रहे हो? यीशु मसीह के बारे में। और उस यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हो जो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया, जो लाइक कई बार लोग बहुत बड़ा बोलते हैं कि जो 3 किलो से टांग के मर गया वो हमें क्या बचाएगा, उसके पास क्या सामर्थ्य है। इसीलिए यहाँ पर लाइक पौलुस बोल रहा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो लाइक यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, अगर अन्य जाति की तरीके से देखें तो वो क्या है, कहेंगे देखो कोई व्यक्ति वहां पर मर रहा है, वहां पर आपको मृत्यु दिखाई देगी, राइट, मृत्यु दिखाई देती है, वहां पर आपको दर्द दिखाई देता है, जैसे बोला, वहां पर आपको दंड दिखाई दे रहा है, वहां पर दंड दिया जा रहा है किसी को, वहां पर आपको लहू दिखाई दे रहा है, राइट, किसी का खून बह रहा है वहां पर आपको चिल्लाहट दिखाई दे रही है, राइट। क्रूस एक आसान चीज नहीं है ना, आसान मृत्यु नहीं है, वहां पर एक कर्राहट है, दर्द की कर्राहट है, वो दिखाई देती है। और कुछ कभी कभी लाइक वहां पर हम देख सकते हैं तो
बोलते हैं कि निंदा है वहां पर, राइट। लोग जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो लोग सारे हिला हिला के जाते हैं, देखो इसने ये किया, इसने वो किया, लेकिन आज ये अपने आप को नहीं बचा सकता, राइट। और उस समय पे भी फरीसी सदूकी लोग बोल रहे थे, वहां पर खड़े हुए लोग बोल रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को क्रूस से नीचे उतार दे और हम तुझ पे अभी विश्वास कर लेंगे, राइट। तो ये एक चीज हमें जो याद रखना बहुत जरूरी है, क्रूस जो है वो परमेश्वर की योजना है। वो परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं को बचाने के लिए नहीं आया था, राइट। कई बार लोग कहते हैं कि जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा। तो यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया था। क्रूस वो स्थान नहीं है जहां पर यीशु मसीह अपने आप को बचाए। क्रूस वो स्थान है जहां पर वो पूरी मानव जाति को बचाएगा। तो हमें कई बार इस संसार में कई बार लोगों को लग सकता है कि यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को नहीं बचा पाया, बट अगर यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को उसे बचाने की जरूरत नहीं है, बट अगर यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पे बचा लेता तो शायद मैं कभी नहीं बच पाता, मेरे लिए कोई आशा नहीं होती। तो क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया, यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति को बचाया। और इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर एक बलिदान के रूप में मारे गए। वहां पर शर्म दिखाई देती है, राइट, शर्म है वहां पर, गिला नहीं। तो क्रूस जो है वो मेरा स्थान था, क्रूस जो है मेरा स्थान था, मुझे क्रूस पर जाना था, क्योंकि वहां पर हमने वो काम किए हैं, निंदा के काम किए हैं, हमने शर्म के काम किए हैं, हमने गिलानी के काम किए हैं, हमने पाप किया है, हमने दंड का काम किया है, हमें दंड मिलना चाहिए था। बाइबल बताती है, रोमियो 3:23 में लिखा है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम दंड के योग्य थे, है ना, पाप की सजा तो मृत्यु है, लेकिन हमारे बदले में मृत्यु सह कौन रहा है, प्रभु यीशु मसीह। तो क्रूस जो है वो मेरा स्थान था, मुझे वहां मरना था, लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाना चाहिए था, वहां पर मेरी निंदा करनी चाहिए थी, मेरे ऊपर थूकना चाहिए था, लेकिन वहां पर किसके साथ हो रहे वो सारी बातें, यीशु मसीह के साथ। और इसलिए जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जब वो क्रूस के ऊपर पास जाता है, तो पता है आज एक विश्वासी के लिए उस क्रूस पर ये सारी चीजें नहीं है। आज जब हम क्रूस पर जाते हैं, हमारे लिए ये सारी चीजें नहीं है। हमारे लिए क्रूस पर शर्म नहीं है, अब हमारे लिए क्रूस पर अब मृत्यु नहीं है, हमारे लिए क्रूस पर अब डर नहीं है, हमारे लिए क्रूस पर गिलानी नहीं है, हमारे लिए क्रूस पर अब दंड नहीं है, हमारे लिए क्रूस पर अब जीवन है, राइट। अब क्रूस पे हमें प्रेम देखने को मिलता है, उस क्रूस पर हमें क्षमा देखने। तो एक पार्ट है जहां पर अन्य जाति देख रही है कि क्रूस पे उन्हें क्या देखते हैं, उन्हें गिलानी दिख रही है, वहां पर उनको पाप दिख रहा है, उनको वहां पर क्रूस एक अलगाव है, राइट। क्रूस पर यीशु मसीह जब मारा तो पूरे मानव जाति के पाप वहां पर रख दिए गए थे उसके ऊपर, और बोलते कि परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया था, नजर घुमा ली थी, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, और सारे मानव जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर रखे हुए थे। और इसलिए बोलते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था तो बोलते हैं कि 3.5 घंटे तक, राइट, दोपहर से लेके और तीसरे पहर तक क्या हुआ, पूरी धरती पर अंधकार छा गया। उस समय क्यों अंधकार छा गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी निगाह फेर ली थी। अलगाव है उस क्रूस पर, राइट। सोचिए अगर मुझे और आपको उस क्रूस पर मरना पड़ता तो कितना खतरनाक होता, राइट। एक चोर उसमें क्रूस पे मरा वहां पर, उसके लिए बहुत खतरनाक था वो सीन, लेकिन एक चोर जो बच गया, राइट, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, भले से उसने उस समय दर्द सहा, लेकिन वो क्रूस ने, यीशु मसीह के क्रूस ने, इस दुनिया में, राइट, अब सुबह हम लोग बात भी कर रहे थे, जाने इस दुनिया में बहुत सारे क्रूस हैं, राइट, बट क्रूस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उद्धार है। बहुत सारे लोग क्रूस पे मारे गए हैं ना, उस समय चोर मारे जा रहे थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्रूस पे जो मारे गए हैं कई, वो दूसरे चोर भी मारा गया, उसके द्वारा उद्धार नहीं है। बट जब यीशु मसीह क्रूस पे गया, देन उस क्रूस के द्वारा मेरा उद्धार है, राइट। तो इसलिए हमें हम यीशु मसीह के क्रूस पे आते हैं, तो अब हमारे लिए ये सारी चीजें नहीं है, और अब हमारे लिए क्या है, अब हमारे लिए प्रेम है, आनंद है, शांति है, दया है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, परमेश्वर के क्रूस से हमें मिलती हैं। तो ये यीशु मसीह का जो क्रूस है वो उसका बलिदान का प्रतीक है, राइट। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, बलिदान दिया है, वो हमारे लिए मारा गया, उसको बहुत सारी वेदना सहनी पड़ी,
क्यों सहनी पड़ी? क्योंकि वो हमें आराम से देखना चाहता है, वो हमें आनंद में देखना चाहता है। तो क्रूस पे हमको क्या देखने को मिलता है? प्रेम और दया देखने को मिलती है, प्रेम और अनुग्रह देखने को मिलता है कि जिस चीज के हम लायक थे वो हमें नहीं मिला, वो हमें किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया। दया की परिभाषा ये है कि जिस चीज के हम लायक थे वो हमें नहीं मिला। क्रूस की मृत्यु हमारे लिए थी, लेकिन किसने सह ली? यीशु मसीह ने। और जब उसने सह ली तो अब क्रूस पे क्या है? हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं। अब क्रूस कैसा स्थान है? सामर्थ का स्थान है। क्रूस पे हमें सामर्थ मिलती है। तो क्रूस पे हमें क्या मिलता है? अनुग्रह और प्रेम मिलता है। रोमियो का 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। क्यों? पहला भाग में लिखा है कि उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की। तो प्रेम वहां पर देखने को मिलता है। तो क्रूस पे हमें परमेश्वर के प्रेम को देखने को मिलता है। दूसरी चीज बोलता है पापों की ऊपर विजय प्राप्त की है। यीशु मसीह ने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है क्रूस पे। लाइक इस दुनिया में सब लोग बोलते हैं आदम में तो सब मरते हैं। किस में मर रहे हैं? आदम में सब मर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। राइट? तो जब मैं क्रूस के पास नहीं जाता हूं और मैं मर जाता हूं तो मैं कभी जिलाया नहीं जाऊंगा। लाइक जीवन के लिए कभी जिलाया नहीं जाऊंगा। राइट? यस, हम जानते हैं कि अविश्वासियों का भी पुनरुत्थान है, लेकिन वो किसके लिए है? वो हमेशा के अलगाव के लिए। लेकिन एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, क्रूस के ऊपर आ जाता है, बोलता है कि वो यीशु मसीह में फिर से जिलाया जाएगा, उसे अनंत काल के जीवन के लिए फिर से जिलाया जाएगा। और वो क्या करेगा? परमेश्वर के राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। राइट? ऐसा नहीं है कि अनंत जीवन मुझे मिला नहीं, अनंत जीवन में मैं हूँ, अभी से हूँ, बट राज्य करने के लिए, परमेश्वर के साथ राज करने के लिए हम क्या करे जाएंगे? फिर से जिलाए जाएंगे। तो हम अंदर नहीं रहने वाले हमेशा तक कब्र के अंदर। इसीलिए लाइक यीशु मसीह ने कहा कि हे मृत्यु तेरा डंक आ रहा है ना? बोलते हैं कि हे कब्र तेरा, लाइक हे मृत्यु तेरा डंक आ रहा है, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही? कब्र भी उसे रोक नहीं पाई। वैसे ही जो कोई इस पर विश्वास करता है, एक दिन कब्र उसे भी होल्ड नहीं कर पाएगी। राइट? भले से हम कितने भी नीचे दब जाए, है ना? शायद लाइक कई बार ऐसा होगा कि 1000 साल पहले जो मरे होंगे लाइक यीशु मसीह में बिलीव करने के बाद में, शायद कई बार पलट गया होगा ना, बहुत अंदर चले गए होंगे शायद से ज़मीन, है ना? बहुत नीचे चले गए होंगे या कहीं समुंदर में या कहीं पर भी होता है। लेकिन जब यीशु मसीह पुकारेगा तो वो सोल्स कैसे हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में बोलते हैं कि एक विश्वासी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। और वो बोलता है कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 11:25 में कि पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, और यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाए वो फिर जी उठेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? हम क्रूस के पास जाते हैं। राइट? हमारे लिए क्रूस की सामर्थ है। तो बोलता है कि शिष्यता के लिए समर्पण है क्रूस। राइट? जब हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है एज अ बिलीवर, यदि हमें शिष्य बनना है तो क्रूस के पास हमें जाके समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। राइट? समर्पण का मतलब है उसके बारे में मैं बहुत सारे पॉइंट शेयर करूंगा, लेकिन समर्पण लाइक हमें अपने आप का इनकार करना बहुत ज़रूरी है ना? समर्पण, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका का 9:23 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो क्रूस सुलह और शांति का स्थान है। राइट? जब हम क्रूस पे यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह ने इस तरीके से अपनी जान दी। उसने एक हाथ परमेश्वर का लिया, एक हाथ मनुष्य का लिया और उसको मिला दिया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से हमेशा के लिए क्या था? अलग था। हम परमेश्वर के बैरी थे, हम परमेश्वर के विरोध में थे, हम विद्रोह कर रहे थे, है ना? हम परमेश्वर, कोई बाइबल बताती कोई परमेश्वर का खोजने वाले नहीं, हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। लाइक और फिर भी मनुष्य कई बार अपने कार्यों से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बहुत कुछ कोशिश कर रहा था, बहुत। वो सोच रहे थे कि मैं आज पहुंच जाऊंगा। तो कई बार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से, दान धर्म से, पुण्य रिवाज से, इन सारी चीजों से क्या कर रहा था? मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता। इवन लाइक परमेश्वर को प्रसन्न करना, लाइक अगर किसी के बीच में सुलह करानी है तो वो क्या करेगा? बिचवई ढूंढता है। राइट? एक व्यक्ति ढूंढता है जिसके द्वारा वो क्या कर सके? दोनों सुलह कर सके, है ना? तो वहां पर लोग अपने लिए एक बिचवई लेकर जा रहे थे। बहुत सारे कुछ लोग किसी लोगों पे भरोसा रखते हैं,
कोई अपने कार्यों पर भरोसा रखते हैं, वो सोचते हैं मेरे कार्य और परमेश्वर, मेरे कार्य क्या होंगे, मेरे और परमेश्वर के बीच में क्या करा देंगे, सुलह करा देंगे, ये अच्छा कार्य है, परमेश्वर खुश होगा और परमेश्वर मुझसे हाथ मिला लेगा। रॉन्ग। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि इस धरती पे सिर्फ एक ही बिचवई है, स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक ही बिचवई है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बिचवई का मतलब होता है मीडिएटर, है ना, राइट। मुझे कुछ शब्द ऐसे बोलने पड़ते हैं वरना कोई समझ नहीं पाएगा, राइट। तो हमें एक दूसरे से हमें हाथ पकड़ के, और उसने क्या कर दिया, हमारा मेल मिलाप कर दिया है। तो यीशु मसीह ने हमारा क्या किया है, मेल मिलाप। तो जब हम क्रूस पे जाते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। और वो मेल मिलाप की सेवा आज परमेश्वर ने हमें भी सौंपी है, राइट। तो एक बार जब हमारा मेल मिलाप हो गया तो हम ये नहीं बोलते हैं कि ओके मेरा तो मेल मिलाप हो गया, मैं घर में हूं। पर परमेश्वर कहता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। इसीलिए पौलुस बोलता है कि मानो परमेश्वर हमारी ओर से विनती कर रहा है ना। परमेश्वर हमारी ओर से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है कि उसके साथ मेल मिलाप कर लो। और इसीलिए इफिसियों का 2:16 पढ़ेंगे, कोई भी निकाल के पढ़ सकता है, इफिसियों 2:16। तो क्रूस में मेल मिलाप की सामर्थ है, क्रूस में परमेश्वर से मेल मिलाप करने की सामर्थ है। इफिसियों 2:16। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्या कर दिया है, परमेश्वर ने एक देह करके परमेश्वर से हमें क्या कर दिया है, मिला दिया है। और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ क्या हो गया। किसने किया ये, प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन ये कब होता है, यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया है, लेकिन ये मेरा मेल मिलाप कब होगा, जब मैं क्रूस पर जाता हूं, राइट। जब मैं क्रूस के करीब जाता हूं, मैं क्रूस के पास जाता हूं, मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता हूं। इवन एवरी डे ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के हर एक दिन में मुझे प्रतिदिन क्रूस पे जाने की जरूरत है, राइट। मैं उस क्रूस पे मर नहीं रहा हूं, याद रखिए, व्यक्तिगत रूप से, फिजिकल रूप से, बट मैं अपने भाव में, अपने स्वभाव में कह रहा हूं कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, राइट। फिजिकल रूप से हम मरते नहीं हैं, फिजिकल रूप से हम दर्द नहीं सह रहे हैं, यीशु मसीह ने सह लिया, लेकिन हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्रूस पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि यीशु मसीह, मैं आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, है ना। इसीलिए गलातियों का 2:20 में पौलुस भी बोलता है। तो हम यीशु मसीह के पास जब जाते हैं, हम क्रूस पे जाते हैं, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट बोलता है कि परमेश्वर का क्रूस जो है, यीशु मसीह का क्रूस हमें संसार से अलग करने की सामर्थ रखता है। किससे, संसार से अलग करने की सामर्थ रखता है। तो क्रूस में वो सामर्थ है जो हमें संसार से अलग कर सकता है, राइट। तो जब हम क्रूस पे, कई बार हम संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति क्रूस का जीवन जीता है या क्रूस पर आता है, वो बोलता है कि उसने क्या किया है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें संसार से बुलाया है ना। इसीलिए बाइबल में कलीसिया के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, एक्लेसिया, राइट, कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए हुए लोगों का समूह। हमें संसार से बुलाए हुए लोगों का समूह बोला जाता है। क्यों, क्योंकि हमने क्रूस पर विश्वास किया है, यीशु मसीह के क्रूस पर। और जब हमने क्रूस पर विश्वास कर लिया है, हम अलग किए गए लोग हैं, हम सेपरेटेड हैं, है ना, हम अलग किए गए संसार से। तो ये सामर्थ्य से, और इवन कई बार जब हमारा जीवन, हम बहुत बार हम संसार में जीने की कोशिश करते हैं, हम संसार में जाते हैं, हम संसार के तरीके, हमको वर्ल्ड बहुत पसंद है क्योंकि हम वर्ल्ड में हमने बहुत जीवन बिताया, राइट। जब हम पैदा होता है तो बच्चा पैदा होता है तो संसार में ही जन्म लेता है, राइट, हम कहीं और नहीं होते। तो हम यहाँ पर बहुत अटैचमेंट होता है हमारा, और इससे डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कभी अलग नहीं हो पाते क्योंकि ये सारी चीजें, एक मानो जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, आप कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे ही आके गिरती है, ऊपर फेंको तो नीचे ही आके गिरती है, राइट। क्यों गिरती है, क्योंकि एक बल लगता है। वैसे ही संसार में मानो एक चुंबक है, हम संसार के, हम बहुत समय बिताया है, हम वहां रहते हैं, लेकिन क्रूस
लेकिन जब हम क्रूस के पास जाते हैं, जब हम क्रूस में क्रूस के पास जाते हैं, हम क्रूसित जीवन जीते हैं, क्रूस में वो सामर्थ है जो हमें संसार से अलग कर सकता है, संसार से छुड़ा सकता है, संसार की बातों से, संसार की चीज़ों से। तो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच हुई है हमारी, राइट। तो फिलिप का 2:8 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फिलिप 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या किया उसने? क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और यीशु मसीह आज कहां पर बैठा हुआ है? कहां बैठा हुआ है यीशु मसीह आज? स्वर्ग में, राइट, स्वर्ग में विराजमान है। इसीलिए इब्रानियों का 4:16 में क्या लिखा है? इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बांधकर चले, जिससे हम पर दया हो। किसकी वजह से? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु सह ली, और उस क्रूस की वजह से मुझे क्या मिला है? अब हियाब मिला है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने का। मैं उसके सिंहासन तक पहुंच सकता हूं। तो बिना क्रूस के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे, उसके सिंहासन तक हम नहीं पहुंच सकते थे। तो क्रूस में परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने की सामर्थ है ना। क्रूस सिंहासन तक पहुंचने की या सिंहासन तक उठने की क्या है? हमारी सामर्थ है। अगला पॉइंट बोलता है कि क्रूस में जो है व्यवस्था के दावों को नष्ट करने की सामर्थ है, या हटाने की, उनको हटा देने की। तो कुलुसियों का 2:14 पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। किसने? क्रूस, यीशु मसीह ने। जब एक व्यक्ति क्रूस पर, विधियों का वो लेख जो हमारे भविष्य में लिखा, क्या है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, है ना। रोमियो का 6, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। हर एक चीज जो हमारे विरोध में लिखी थी, व्यवस्था बोलती है पाप किया है, पाप की सजा ये है, मृत्यु है। लेकिन परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसने क्या कर दी? उसने व्यवस्था के जितने भी दावे हमारे खिलाफ थे, लेख लिखा हुआ था हमारे खिलाफ में, उसको सबको मिटा करके उसने क्या कर दिया? क्रूस पे उसको क्या कर दिया? ठोक दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया? पूरा हुआ, 43 पूरा हो गया, है ना। सारा जितना हमारे लेखे में लिखा हुआ था, पेड इन फुल, है ना। इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है पेड इन फुल, पूरा भुगतान कर दिया गया। अब कोई भुगतान बाकी नहीं है। तो यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे सारे पापों का भुगतान उसने कर दिया। व्यवस्था बोलती, भाई कई बार देखा आपने, जब हम डायरी में किसी का खाते में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे पेन से लिखते हैं, है ना। भैया मैंने 500 रुपए इसको दिया है, 1000 रुपए इसको दिया है, इससे लेना है। और जब वो दे देता है तो हम क्या कर देते हैं? उसमें कट का निशान लगा देते हैं। लेकिन वो फिर भी वहीं पर दिखाई देता रहता है, हमेशा दिखता है। वो जब भी खोलेगा तो वो कहेगा मैंने इसको ये दिया था। लेकिन यहां पर बोलते हैं कि हमारे सामने से हटा दिया है, मिटा दिया है। तो जब आप बोर्ड पे लिखते हो, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से, फिर उसके बाद क्या करते हो? आप डस्टर उठाते हो और डस्टर से क्या कर देते हो? पोंछ देते हो। फिर आपको नहीं पता चलता वहां पर क्या लिखा था, क्या था। वैसे ही जितना भी लेख हमारे विरोध में लिखा था परमेश्वर व्यवस्था से, उस सब को क्या कर दिया है? यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा क्या कर दिया है? मिटा दिया है और हमारे सामने से हटा दिया है। और इसीलिए हम क्या है? हम एक आज़ादी जीवन जी सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है। इसीलिए हम परमेश्वर के का धन्यवाद कर सकते हैं। इसीलिए हम गिलानी में नहीं जीते, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ जो हमारे विरोध में था वो क्या कर दिया? मिटा दिया है। इसीलिए गलातियों का 4 से 5 भी पढ़ सकते हैं आप। गलातियों का 4 से 5 एक पंक्ति मैं चाहता हूँ पढ़ें। क्या लिखा है?
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। तो उसने क्या कर दिया? व्यवस्था से छुटकारा कैसे मिलेगा? व्यवस्था का लेख कैसे मिटेगा? जब कोई व्यवस्था के अधीन पैदा होगा, राइट। यीशु मसीह जब व्यवस्था में पैदा हुए, राइट, तो हम व्यवस्था को पालन नहीं कर पाए। हमने एक भी व्यवस्था का पूरा पालन नहीं किया है ना। हमसे जो कहा गया, यानी कि हम जानते हैं कि जब आदम को तो एक ही आज्ञा मिली थी, राइट, उसको 150 नहीं मिली थी, उसको एक ही आज्ञा मिली थी, इस पेड़ का फल नहीं खाना। एक आज्ञा नहीं पाल पाया, तो हमारे लिए तो बहुत सारी, आज दुनिया में हम पापों की गिनती लगाएं तो बहुत कुछ है ना। बहुत कुछ बोला गया है, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, है ना। हम जो कुछ, और इवन जो कुछ चीजें करने की हैं हम वो नहीं करते हैं, तो वो भी एक पाप है। तो हमें तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास में, हम उसको पूरा ही नहीं कर पाते। इसलिए यीशु मसीह ईश्वर का राज छोड़कर इस धरती पे आया और उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया, और बोलते हैं क्रूस पर हमारे लेखे को सबको क्या कर दिया? उसने ठोक दिया। जो कुछ हमारे नाम पे लिखा हुआ था उसको सबको उसने क्या किया? पूरा भुगतान कर दिया। उसने कहा पूरा हुआ, और हम क्या हो गए? उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए। तो क्रूस में जो है बोलते हैं कि व्यवस्था के दावों को हटाने की शक्ति है, राइट। आज व्यवस्था मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती, तो मैं, अगर व्यवस्था मुझ पर इल्जाम लगाती है, यदि व्यवस्था मुझसे कुछ लेखा लेने जाएगी, तो मैं कहूँगा पेड इन फुल, मेरा भुगतान कर दिया गया। आज अगर मेरे अंदर से एक आवाज़ आए, ओ तुम बहुत बुरे हो, तुम पाप, यीशु मसीह ने मुझे प्रेम किया है, यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों का भुगतान कर दिया, प्रेजेंट, है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों काल क्षमा कर दिए गए। परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, तो प्लीज़, है ना, मुझे गिलानी में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला पॉइंट है, बोलता है कि शरीर, यानी कि पुराने पापी स्वभाव से दूर रहने की शक्ति दी है। क्या दी है? पुराने पापी स्वभाव से दूर रहने की शक्ति। तो यह हम जानते हैं हमारे पास दो स्वभाव हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास नया स्वभाव मिलता है हमको, और हमारे पास पुराना पापी स्वभाव भी अभी भी हमारे पास है। लेकिन उस स्वभाव से हम छुटकारा कब पाते हैं? जब हम क्रूस का जीवन जीते हैं। जब हम क्रूस का जीवन जीते हैं, पुराने पापी स्वभाव से हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। इसलिए हमें क्रूस की ज़रूरत है, क्रूस की हमको ज़रूरत है। गलातियों का 5:24 आप पढ़ सकते हैं, गलातियों का 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या किया है? अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। सब अभिलाषाओं और अभिलाषाओं सहित सभी कुछ क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। कुछ भी नहीं रहेगा। हम क्या कर रहे हैं? हमारी अभिलाषाएं हैं, मुझे ये करना है, लेकिन हम क्या करते हैं? हर दिन क्रूस पे जाते हैं, प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ, राइट। मैं अपनी अभिलाषाओं को क्या कर देता हूँ? क्रूस पर चढ़ा देता हूँ। मैं अब जीवित नहीं हूँ, मैं क्रूस के पास जाता हूँ। इसलिए तो क्रूस में मुझे वो सामर्थ मिलती है कि मैं अपने पुराने पापी स्वभाव से क्या कर सकूँ? दूर जा सकूँ। तो ये मुझे सामर्थ वहाँ से मिलती है, तो उसमें वो सामर्थ है। अगला पॉइंट है पुराने मनुष्य की आदत से छुटकारा पाने की शक्ति मिलती है मुझे, या सामर्थ मिलती है। पुराना मनुष्य है ना हमारे अंदर, पुराना मनुष्य। तो रोमियो का 6:6 पढ़िए, रोमियो का 6:6 देखिए यहाँ क्या लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। राइट। तो कहाँ पर मिलता है ये हमको? कौन हमें पाप की दासत्व? जब हम क्रूस का जीवन जीते हैं, तो क्रूस पे हमें वो सामर्थ मिलती है जहां हम अपने पुराने मनुष्यत्व से क्या करते हैं? छुटकारा पाने की शक्ति मिलती है। उससे छुटकारा हमको वहां मिलता है, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व हमको क्या करता है? पाप की ओर ढकेलता है।
पाप करने के लिए, ओह कर ले बहुत अच्छा है, राइट, अरे ये कर सकते हैं, अरे जा सकते हैं, राइट। हम जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ इफिसियों का 6 अध्याय में कि हमारे साथ हम एक आत्मिक युद्ध में, है ना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा एक आत्मिक युद्ध चलता रहता है। इसीलिए पौलुस भी बोलता है मैं भला करना तो चाहता हूँ लेकिन भली बातें मुझसे हो नहीं पाती, और बुराई की ओर दौड़ा चला जाता है ना। बुराई में मैं नहीं चाहता हूँ तो भी बुराई मेरे पास आ जाती है, क्योंकि हम आत्मिक है, पुराना मनुष्यत्व हमारे पास है। और इसीलिए पौलुस ही लिख रहा है कि क्या है, क्रूस पर हमने क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि पाप की दासत्वता से हम क्या कर रहे, छूट जाए। कई बार हमारे अंदर कुछ आदतें होती हैं, कुछ पाप होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ पाते, राइट। कई बार हम नहीं होता है ना हमसे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कई बार ये आदत है मेरी, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत सामर्थ्य लगा लिया, बहुत ताकत लगा ली, मैं सोचता हूँ हो जाएगा, अरे कर लूंगा, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अरे मैं कर सकता हूँ, अरे मैं अपने आप को ऐसा करूँगा, मैं शायद अपने आप को इस स्थान पे रख दूंगा, नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम क्रूस के पास जाते हैं तो क्रूस में वो सामर्थ्य है कि हमारे पुराने मनुष्यत्व यानी हमारी वो आदतें जो हम पहले थी उसको निकालने में हमारी मदद करता है। और इसीलिए लाइक किसी ने एक कहावत की है, कई बार कुछ आदतें हम जानबूझ के पकड़ के रखते हैं ना। तो एक पास्टर से एक आदमी ने बोला कि पास्टर जी मुझे दारू पीने की आदत है और वो आदत मेरी छूटती नहीं है, क्या करूं मैं? तो पास्टर ने बोला कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा और फिर बात करेंगे। तो पास्टर वो इंतज़ार कर रहा था, उसने खाना वाना बनाया, सब चिकन बिरयानी ये वो सब बना के रखा, तैयारी करके रखी, पास्टर नहीं आया। अगले दिन फिर उसने कहा, बोले पास्टर जी आप आए नहीं, मैंने सब खाना वाना तैयार करके रखा था। बोले अच्छा ठीक है आ जाऊँगा मैं, कोई बात नहीं है, आज आ जाऊँगा। पास्टर उस दिन गया और जाने के बाद में घर के बाहर एक पोल था, उसको पकड़ के खड़ा हो गया और वो बोलता है कि पास्टर जी अंदर चलिए, यहाँ कहाँ बाहर खड़े। तो बोलते हैं ये पोल ने मुझे पकड़ रखा है, आने ही नहीं दे रहा अंदर, मैं आ तो तुम्हारे घर रहा था लेकिन ये पोल मुझे पकड़ के खड़ा है। बोलता है ये पोल, अरे ये पोल कैसे पकड़ लेगा आपको, चलिए मजाक मत कीजिए, अंदर चलिए, खाना तैयार हो रहा है, ठंडा हो रहा है। बोलता है नहीं सच में ये पोल छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। तो बोलता है अरे नहीं आप चलिए तो अंदर। तो वो बहुत गुस्सा हो गया वो आदमी, बोलता है क्या बात साहब आप मजाक कर रहे हैं, इधर मैं खाना ठंडा हो रहा है, पोल को आपने पकड़ा है, पोल ने आपको नहीं पकड़ा है। तो बोलता है यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तूने दारू को पकड़ा है, दारू ने तुझे नहीं पकड़ा है, राइट। कई बार कुछ आदतें होती हैं जिनको हम पकड़े रहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और क्रूस की सामर्थ हमें मदद करती है उन चीज़ों को छोड़ने के लिए। हमें क्रूस के पास जाने की ज़रूरत है, हमें क्रूस के पास जाने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है वहाँ स्वयं से यानी कि मैं से इनकार करने के, है ना, मैं को इनकार करने की शक्ति प्रदान करता है क्रूस। मैं को, हमारे अंदर सबके अंदर अहंकार होता है ना, राइट। मैं तो हम कितना भी कुछ कर ले, तो मैं हमारे अंदर ऐसा है जिसे यदि क्रूसित नहीं किया गया तो ये सबसे खतरनाक है हमारे जीवन के लिए। तो हमें इसीलिए गलातियों का 2:20 में पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं शब्द आई, मैं को जब काटो तो आप क्या बनता है पता है, मैं को जब काट दो तो क्रॉस बनती है, क्रूस आई। मैं जीवित नहीं रहा, कट करना पड़ेगा, राइट। मैं जीवित नहीं रहा, क्रूस। तो जब हम क्रूस पे लेकर जाते हैं तो क्रूस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे अहंकार से हमें दूर रखने के लिए। मेरा मैं, राइट, और मैं हमारे बीच में हमारे जीवन में बार बार आता है, हम बार बार परेशान होते हैं, राइट। अरे मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं और मैं क्या करता है हमारे अंदर घमंड लेकर के आता है, और परमेश्वर घमंड से नफरत करता है, राइट। परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो मैं एक ऐसा शब्द है जो हमें कभी नम्र नहीं बनने देता है, और मैं को जब हम क्रूस पे चढ़ा देते हैं हम एक नम्र व्यक्ति होते हैं। लास्ट पॉइंट अंत में बोलता है कि आज्ञा पालन के प्रति परमेश्वर आज्ञा पालन के प्रति हमें क्या करता है, क्रूस हमें प्रेरित करता है। तो आज्ञा पालन के प्रति क्रूस हमें क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, प्रेरित करने की शक्ति, है ना। तो आज्ञा पालन करने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों का 2:5 से 8 तक आप, राइट। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो जब हम क्रूस पे होते हैं
हमें आज्ञा पालन करने में आसानी होती है। हम आज्ञा पालन करने में हमें क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम क्रूस के पास जा रहे हैं और क्रूस पे हम क्या देख रहे हैं? आज्ञा पालन। क्रूस पे हमें आज्ञा पालन देखने को मिलता है। यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो हम हर हाल में, हर अपने जीवन के हर हाल में आज्ञा पालन करने के लिए हम क्या होंगे? तैयार रहेंगे, क्योंकि क्रूस हमें क्या करेगा? प्रेरित करेगा। आमीन। क्रूस हमें क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो हमें आज्ञा पालन भी करने में आसानी होगी। तो क्रूस जो है क्या है? हमें सामर्थ देने वाला है। तो जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं तो हमें ये सामर्थ मिलती है वहाँ से, है ना। हमारे पुराने पापी स्वभाव से भागने की या उससे दूर रहने की, हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को ना बोलने की, राइट, परमेश्वर के लिए जीने की, है ना, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? क्रूस की ओर देखते हैं। तो हम हर दिन अपने जीवन में हम क्या करें? क्रूस की ओर देखें, क्योंकि यहाँ से हमें सामर्थ मिलने वाली है। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए एक तो मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यूनानी लोग इसे मूर्ख समझते थे क्योंकि वो ज्ञान की खोज में थे। यहूदी, है ना, चमत्कार की खोज में, राइट, लेकिन यूनानी लोग ज्ञान की खोज में। और दोनों के लिए क्या है? ये मूर्खता है। लेकिन जो परमेश्वर के क्रूस की ओर ताकता है, जो क्रूस की ओर देखता है, उनके लिए वो सामर्थ है। तो आज हम सोचते हैं कि हमारे पास सामर्थ नहीं है, हमें क्रूस के ऊपर देखना चाहिए। हर एक चीज़ में वो हमारी मदद करता है, हर एक चीज़ के लिए हमें सामर्थ प्रदान करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, कि आप हमारे लिए उस क्रूस पर मारे गए, आपको कब्र में रखा गया और आप तीसरे दिन जी उठे। उस क्रूस पे परमेश्वर आपने हमें बचाया है। आप उस क्रूस पर अपने आप को बचाने के लिए नहीं आए, पर आप हमें बचाने के लिए आए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उस यीशु मसीह उस बलिदान के लिए, उस क्रूस के लिए पिता परमेश्वर, जो हमें सामर्थ प्रदान करता है। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान में हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हम खासकर इस समय प्रार्थना करते हैं विनेश के लिए पिता परमेश्वर, कंप्लीट हीलिंग के लिए पिता परमेश्वर। जो भी उसका याददाश्त का प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उसको आप दूर करना, वो सब कुछ अच्छे से याद कर सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप उसको छू लेना पिता परमेश्वर, पूर्ण रीति से चंगाई देना, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, आपने जिग्नेश की मम्मी के ऑपरेशन को सक्सेस किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय हमारी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। आप अद्भुत रीति से हर एक के जीवन में आप पिता परमेश्वर प्रेरणा भर रहे हैं, प्रेम भर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दिनेश दामोर जी के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो भी उनका तकलीफ़ है, जो भी कमी घटी है इस शरीर में, जो भी उसमें जल्द से जल्द चंगाई लेकर के आना पिता परमेश्वर, उनके पैर को ठीक करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं। जिगीशा, प्रिया पिता परमेश्वर, सभी बच्चों को आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। आने वाले समय में जो भी छोटे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, समायरा पिता परमेश्वर, स्नेह, जॉय, ब्रिया, इन सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप पिता परमेश्वर एग्ज़ाम्स लिखने के लिए पिता परमेश्वर मदद करना, सोच से बुद्धि देना, स्टडी करने के लिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान में हम आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और गीत गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी आज्ञा मर्जी।
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत संदेश था, क्योंकि क्रूस की कथा है ना, उद्धार का कारण है। और हम जानते हैं कि जैसे वचन के अनुसार कि क्रूस ने सब कुछ बदल दिया है ना, पाप हटा दिया, मौत हटा दिया, शर्म हटा दिया, डर हटा दिया है ना, ग्लानि हटा दिया है ना। क्रूस के द्वारा सब कुछ नया हो चुका है और आज हम मसीह लोग यीशु मसीह में नए हैं है ना, नई उत्पत्ति। और यह हमारे लिए कितना अद्भुत बात है ना। और इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसको महिमा देते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं है ना। यदि हम शरीर में भी गिर गए तब भी हमारे पास क्रूस है कि हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, फिर से हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कर सकते हैं। संबंध नहीं टूटता है लेकिन संगति टूटता है ना। तो संगति में फिर से हम जुड़ सके, तो अद्भुत बात है क्रूस। और उस क्रूस को हम इस संसार में प्रकट करेंगे ना, क्योंकि उसके द्वारा ही लोगों का उद्धार है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि
जब हमने पाप किया था तो हम अपने पापों में, हम अपने अपराधों के अंदर मरे हुए थे प्रभु, और हम नरक जाने के योग्य थे। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमारा स्थान भी उस क्रूस पर ले लिया। हमारी निंदा, हमारे शर्म, हमारे हर तरह के गुनाह, धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपके बलिदान के द्वारा और उस क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, हमें नया जीवन मिला, हम आपकी संतान कहलाए प्रभु। धन्यवाद देते आपके उस क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के वही क्रूस ही हमें सिखाता है आपसे प्रेम ग्रहण करने के लिए और आपके प्रेम में बढ़ने के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह, क्रूस ही हमें सिखाता है कि हम आपके साथ जुड़े रहें। हाँ यीशु मसीह, क्रूस ही हमें सिखाता है कि हम आपके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा आपने हमारे लिए अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह में, आपकी दया में आप बढ़ाना प्रभु, हर एक जरूरतों को पूरा करना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु, ताकि वो क्रूस की कथा जो नाश होने वालों के लिए उद्धार का कारण है प्रभु, हम लोगों को आपके बारे में बताए, आपके बलिदान के बारे में बताए कि आप हमसे प्रेम करते हो, इसलिए क्रूस पर बलिदान हुए थे और इसलिए आप मारे भी गए थे और तीसरे दिन जी उठे थे। धन्यवाद यीशु मसीह का, आप जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।